दोस्तों सुबह सुबह के 5 बज चुके हैं और हर माँ अपने अपने बच्चों के लिए अपने पति के लिए किचन में आ चुकी है। ऐसे ही मैं भी सुबह के 5 बजते ही किचन में सीधे भाग के आती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए, दोनों बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे चिक्की रेडी होकर के आ चुका है। वो अपनी पानी की बोतल भर रहा है। उसको आज ठंडा, उसके जुकाम हो रही है ना, तो आज वो ठंडा पानी नहीं ले जा रहा है, इसलिए आज वो ये वाला पानी, नॉर्मल पानी आरओ का लेके जा रहा है। दोनों का टिफ़िन रेडी कर दिया है। दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं। पहले चिक्की तैयार होता है, फिर गोलू तैयार होती है। और इसके जाने के बाद अब मैं यहाँ बैठ के चिक्की के जाने के बाद तसल्ली से चाय पीती हूँ। अब मैं चाय पी रही हूँ और इधर ये देखो पतिदेव तैयार होकर के पार्क में जाने की तैयारी में हैं। और इधर ये बिटिया रानी है। ये बिटिया रानी अभी कोचिंग जा रही है। ये भी रेडी हो चुकी है, अपना टिफ़िन बोतल साथ में ले जा रही है। तो दोस्तों सुबह की दिनचर्या कुछ इसी तरह से रहती है सबकी। ये देखो गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरी आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। हर चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रखी है दोस्तों, सुबह से लेकर के। और अब 7 बज गए। 7 तो यूँ वैसे ना पूरा दिन नहीं निकलेगा, लेकिन सुबह के जो 5 से 7 का टाइम है ना, ये तो ऐसे जाता है चुटकियों में। यूँ सुबह सुबह उठो, खाना बनाओ, टिफ़िन लगाओ, पानी भरो, ये करो वो करो, चाय बनाओ। भाई यार सुबह सुबह रेल बढ़ जाए मेरी, तो मेरी कहीं सवा सारी मान की बढ़ जाए। सबका बच्चा स्कूल जा रहे हैं टाइम, तो सबका यही हाल है। जो का बच्चा जितने बजे स्कूल जाए बाकी उतने बजे रेल बढ़ती रह है। भाई मेरी भी बढ़ रही है कितने साल। और हमारे तो स्कूल की बस ना सबसे ही जल्दी आती है। अगल बगल में मेरे एरिया में जितनी भी बसें आती है ना, उन सब में सबसे पहली बस हमारी चिक्की की आती है। तो दोस्तों अब जा कर के मुझे फाइनली टाइम मिला है। सब चले गए हैं। गोलू कोचिंग चली गई, चिक्की स्कूल चला गया, राजा भी बगल वाले पार्क में चुग्गा डालने के लिए गया है। राजा बोल रहा है मौसम अच्छा हो रहा है, चल आज एक्सरसाइज मत कर, घर पे वॉक करने चलते हैं कंपनी बाग में। तो मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि बाहर जाने के लिए मुझे प्रॉपर तैयार होना पड़ेगा। हाँ, मतलब घर में तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन बाहर जाने के लिए तो थोड़ा ढंग से रखना पड़ेगा ना, कोई मिल भी सकता है। तो मैं सोच रही हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अगर मैं जाऊँगी तो आपको कंपनी बाग की सैर करवाऊँगी, और नहीं जाऊँगी तो यहाँ घर पे ही बैठे रहूँगी। तो चलो अब मैंने मूड बना लिया। अब मैं आपको भी कंपनी बाग के सुबह सुबह के मस्त नज़ारे दिखाती हूँ। मस्त मौसम हो रखा है। 2 दिन की बारिश के बाद कंटिन्यू 2 दिन से बारिश बरस रही है। परसों तो रुक रुक के भी बरस रही थी, लेकिन कल तो पूरे दिन झड़ा लगा रखी है भगवान ने। बाजार का सारा काम पेंडिंग पटकवा दिया, कोई काम ना करवा दिया। तो आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त मस्त मौसम हो रहा है। हम तैयार होते हैं और फिर कंपनी बाग घुमा के लाती हूँ तुमको। तो गाइज़ मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर कंपनी बाग चलेंगे। देखिए दोस्तों मैं आ चुकी हूँ कंपनी बाग, और इतना शानदार नज़ारा है। कंपनी बाग के लिए भी हमारा अलवर फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बीच में ये जो ये इमारत दिखाई दे रही है ना, ये है शिमला। और ये देखो बादलों की घनघोर घटाएं, चारों तरफ हरियाली और शानदार वातावरण, एकदम शुद्ध शुद्ध हवा और मस्त नज़ारा। और देखो अभी दोस्तों मैं नीचे उतर के जाऊँगी, आपको ना एक चीज़ दिखाऊँगी। ये देखो स्वास्तिक, ये शिमला के नॉर्थ साइड की जो दिशा है ना, नॉर्थ साइड में स्वास्तिक बना हुआ है। इस स्वास्तिक का कोई तो महत्व है जो शायद मुझे पता नहीं है, वैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है ये। और ये देखो कितनी तगड़ी हरियाली हो रखी है चारों तरफ। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगा रखे हैं। ऐसी हरियाली में वॉक करने का मन तो करता ही है। और ये देखो बाबूजी, और ये पेड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना पुराना होगा, और कितने अच्छे से नीचे से सेट कर रखा है पेबल्स लगा करके इसको। और सेठ जी यहाँ बैठे हैं, ये देखो डॉगीज़ के साथ खेल रहे हैं। ये डॉगी खेल रहे हैं ना, इनके साथ खेल रहे हैं। दोस्तों मस्त नज़ारा है सुबह सुबह का वॉक करने का, शानदार। फाइनली 1.5 घंटे घूमने के बाद हम आ गए अपने घर। हमने सुखा लिए अपने पसीने और हम पी रहे हैं अब चाय। ये देखो, आ जाओ चाय नाश्ते कर लो। हल्के फुल्के कर लेते हैं यार सुबह सुबह। तो दोस्तों हम पी रहे हैं अपनी दूसरी चाय। पहली हम पी चुके सुबह सुबह, दूसरी हमारी ये। आ जाओ चाय पी लो। और चाय पी करके और वापस से अपने काम पे लगना है हमको।
बात समझ रहे हो ना, घर का सारा काम मतलब। तो दोस्तों घर का काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये भी एक रूटीन है हमारा, मेरा क्या सबका ही है। देखो दोस्तों, चाय पीने के बाद हम दोनों आ गए हैं ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पे करनी है बेडशीट चेंज। और ये गद्दा है सिंगल और इतना भारी कि मैं इसको अकेले नहीं उठा सकती हूँ, इसलिए मुझे राजा की हेल्प लेनी पड़ी है। पहले तो गोलू चिक्की होते हैं, उनमें से कोई करा देता है, लेकिन अब चिक्की दोनों जा चुके हैं, तो मैं और राजा मिल के यहाँ पर बेडशीट चेंज कर रहे हैं। और ये गद्दा इतना ज़ोर का है जो हम दोनों की जान ले लेता है। बड़ी मुश्किल हो जाती है यार भारी सिंगल गद्दे में। अच्छा तो लगता है पर दिक्कत बहुत होती है। और बेडशीट ये देखो, हम दोनों मिलकर के इसको दबाने में लगे पड़े हैं। तो दोस्तों हम ऐसे ही मिल के काम करते हैं। देखो अब मैं चली गई नीचे, दूध आ गया तो मैं दूध लेने चली गई। जितने मैं आई ना, इतने राजा ने पूरी चद्दर सेट कर दी। देखो है ना, ऐसे होता है हमारे घर में काम। ये नहीं है कि लेडीज़ का काम है वो लेडीज़ ही करेगी, जेंट्स का है जेंट्स ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे घर में। और ये देखो गेट में से चद्दर बिछाने के बाद छांक रहा है वो बाहर की तरफ। हमारे इधर है ना पीछे कबूतरों ने घोंसला बना रखा है, तो राजा उसका ट्राई कर रहा है कि उन्होंने क्या कर रखा है, क्योंकि वो बार बार है ना गंदगी कर देते हैं यहाँ पे। दोस्तों मुझे किसी का भी काम किया हुआ पसंद नहीं आता, इसलिए मुझे संतुष्टि नहीं होती है जब तक मैं उस काम को अपने हाथ से नहीं कर लेती हूँ ना। मेरे में पता नहीं क्या कीड़ा है ये। और यहाँ पे मैं इनकी खोली बदल रही हूँ तकिए की। अब ये तकिए की खोली बदल के रख रही हूँ, तो राजा ने देखो लगा भी दी है ये। पर फिर भी मुझे एक बार उसको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी का काम पसंद ही नहीं आता है, इसीलिए मैं कभी आज तक काम वाली रख ही नहीं पाई हूँ। मेरे पास बहुत सारी आती हैं हाउस हेल्पर, बाई हैं, कई बार होती हैं, हमें रख लो आंटी दीदी, पर मेरे से रखा ही नहीं जाता यार। मेरे को दया भी आती है पर मेरे को काम पसंद नहीं आता। रसोई में पति घुस जाए तब रसोई की क्या हालत होती है। ये देखो, जब रसोई में आदमी घुस जाए तब क्या होता है। देखो दोस्तों, ये देखो, देखा दोस्तों कितनी सुंदर रसोई हो रखी है। ये देखो यहाँ से वहाँ तक। और ये पतिदेव कर क्या रहा है अभी देव बताते हैं। ये पति क्या बना रहा है, ये पति बना रहा है मेरा खाटो। ये देखो ये खाटा। ये देखो दोस्तों, इसको खाना बनाने का कितना तगड़ा शौक है। देखो खाटा बना रहा है, खाटा। और रसोई देखो कैसी कर दी। अब जितने मैं और काम करके आऊँगी इतने इसको आते ही संगवाओ। ये देखो, और देखो ये आदमी को देखो मुंह मोड़ लिया इस इंसान ने शर्म के मारे। इस इंसान को इसके फेस पे लेके जाते हैं, इसको पता है इसने ये इतना सारा फैलावड़ा फैलाया है। ये देखो देखो गाइस, मुंह मोड़ मोड़ के बार बार घूम रहा है। यार एक तो तुम्हारा काम करो, ऊपर से तुम्हारी बात और सुनो। तो ऐसे रसोई कौन फैलाता है ये मैं सारा। फैलाता हूं ना। और ये तो अभी यहाँ बहुत सारी पन्नी वन्नी पड़ी, इतने मैं फोन लेके आई हुई इतनी देर में, तो ये पन्नी वन्नी गायब हो गई। तो आ रही है, रखे थे वो धोके रखे हैं, नाक रखी थी वो धोके काटी, छील के काटी। देखो नाक तो ये रही दोस्तों, और ये पता नहीं कौन सी नाक धो के रखी है। ये रही धोने के लिए रखी हुई है नाक, तो ये रही कौन सी। ये रसोई तो नाक कौन सी धोई है, नाक तो ये रही तेरी धोई है ना। मेरी नाक तो मेरे पे लगी है, अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ। और ये देखो, ये आते के साथ ही ये देखो चरने का काम है। अभी तो इस कोचिंग से आके ही बैठी है बस, और भूखी है ना, साथ में खाना भी लेके गई है, लंच लेके गई है, तब ये हाल है इसका। कुछ भी लेके गई है। देखो दोस्तों, देखो आते ही चरने बैठ गई। ये हमारे यहाँ की बकरी है जो कितना ही खा ले लेकिन तन में दिखता ही नहीं है। लोग सोचते हैं इसको कुछ मिलता ही नहीं है। ये बकरी को देखो, बकरी दांत एक बार शक्ल बना के दिखाई वही वाली बकरी। एक बार दांत बनाई हो, एक बार बना मजा आएगा। एक बार अच्छी तरह बना। हाँ तो ये खा के बना एक बार, बकरी दिखाइयो जल्दी कर। देखो दोस्त, एक सेकंड, देखो दोस्त बकरी के दांत। शिद्दत से काम हो रहा है हमारे घर में। देखो बाप बेटी लगे पड़े रसोई में। देखो पिताजी अब यहाँ पे खाटे की पकौड़ी तैयार कर रहे हैं, बेटियाँ रोटी तैयार कर रही है। और अभी तुम्हारा और क्या बच रहा है? बर्तन। कचरी मिर्च
बर्तन तेरे चावल बच रहे हैं, पापा की कचरी मिर्च, और फिर बर्तन रसोई है। चलो मैं तो जा रही हूँ कपड़े धोने और नहाने, तुम करते रहो तुम्हारा काम। दोस्तों हमारे घर में देख लो ऐसे काम होता है, मिल बांट करके। अब हम सब एक साथ फ्री होंगे। राजा ने सब्जी का काम निपटा लिया, गोलू ने रोटी का और चावल का काम निपटा लिया। इसको कढ़ी के साथ चावल खाने हैं। और देखो बंदरिया बकरी एक साथ 4 गैस चल रही हैं, 3 चल रही है, 3 है ना। और दोस्तों मैं जा रही हूँ ऊपर नहाने और कपड़े धोने। फाइनली मैं नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ। सारा हमारा काम निपट गया है, चिक्की स्कूल से आ गया है। अब हम सब खाना खाने वाले हैं। और देखो मैं दिखाती हूँ इन दोनों बाप बेटियों ने कितना टेस्टी खाना बनाया है। देखो दोस्तों, ये खड़ी मतलब कढ़ी, ये चावल, ये आर्य, ये कचरी मिर्च, ये हमारी रोटी, ये कढ़ी वाला आदमी, और ये खाने वाला बच्चा। हे शाही लड़के, देखो इसकी शक्ल देखो, देखो दोस्तों कैसे बना रखी है, जैसे जूतों से पिट के आया है स्कूल से। और ये रोटी वाली बेटी और मैं खुद। तो दोस्तों आ जाओ खाना खा लो, कढ़ी चावल जिसको खाने हैं कढ़ी चावल खा लो, और कचरी और रोटी खानी है वो मेरे साथ आ जाओ। कढ़ी चावल खाएंगे गोलू चिक्की, और कचरी 2-4 गस्से खाएंगे, और बाकी कचरी खाऊंगी मैं। तो दोस्तों आ जाओ खाना खा लो, भूख लग रही है। गाइस सुबह से शाम कैसे हो गई पता ही नहीं चला है। ठीक है, दोपहर में खाना खाया, खाना खा करके आपसे मिले ही थे उस समय। उसके बाद बस ऊपर गए थे खाना वाना खा के सोने के लिए। इतने में राजा के एक फ्रेंड है, वो जयपुर से आए हुए थे, तो वो मिलने के लिए आ गए। राजा के फ्रेंड है और मेरे धर्म भाई है, वो मिलने के लिए आ गया। फिर यहाँ बैठे रहे, हम बातचीत करते रहे। फिर वो चला गया, वो गया, उसके बाद मैं वापस सोने चली गई। फिर मैं सो गई, सो के उठ करके चाय वाय पी, चाय बनाई, चाय पी करके और फिर मैं पार्क चली गई। पार्क से आई, आकर के सिंक भरी हुई थी सुबह के बर्तनों की, वो मांज ली। अब जा रही हूँ शाम के भोजन की तैयारी करने के लिए। दोस्तों देखो महिलाओं का जीवन कितना कठिन है, प्लीज़ इसी बात पर लाइक कर दिया करो। महिलाएं कितना स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ में, दिन भर लगी रहती हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने पूरे दिन जो किया वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो आई होप कि आपको मेरा पूरे दिन का रूटीन अच्छा लगा हो। तो इसी बात पर लोग दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। मुझे तो 2-3 वर्ड ही आते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़। बस इतने ही आते हैं और नहीं आते हैं। मैं सीखूंगी दोस्तों, सबकी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा सीखूंगी, फिर बोलूँगी। फिर जिसका भी शब्द बोलूँगी उसे सुनने में अच्छा लगेगा, अपनापन सा फील होएगा थोड़ा थोड़ा। तो बाय बाय दोस्तों।